कानपुर में फिर दौड़ेगा वस्त्र उद्योग का पहिया, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। जानिए कैसे होगा संभव। मेगा क्लस्टर टेक्सटाइल पार्क कानपुर प्रोजेक्ट पूर्व का मैनचेस्टर कहे जाने वाला कानपुर फिर से वस्त्र उद्योग में रुतबा कायम करेगा। देश भर में बनने वाले 7 मेगा क्लस्टर टेक्सटाइल पार्क में से एक कानपुर में बनाया जाएगा। प्रदेश में 2 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वस्त्र मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि ऐसा एक और पार्क गोरखपुर में भी विकसित किया जाएगा। ये जानकारी हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव रमा रमन ने यूपी का भवन में दी। मुख्य सचिव रमा रमन ने बताया कि मेगा क्लस्टर टेक्सटाइल पार्क 1000 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें 1.5 से 2 लाख श्रमिक कामगारों को रोजगार मिलेगा। साथ ही मेगा पार्क बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कुल 10,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। वस्त्र उद्योग से कानपुर का नाता बहुत पुराना है, इसलिए यहाँ पर हुनरमंदों की कोई कमी नहीं है। मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर में वस्त्र बनाने से संबंधित सभी हुनरमंद सिलाई कढ़ाई से लेकर उत्पादन बनाने का कार्य करेंगे। नई टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की रूपरेखा तैयार किए जाने के बाद प्रदेश सरकार जल्द इसे अमली जामा पहनाएगी। देश भर में बनने वाले 7 मेगा क्लस्टर टेक्सटाइल पार्क में से एक कानपुर में बनाया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने भी प्रस्ताव जारी किए हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी को लेकर हमारे साथ में कानपुर से विजय ब्रदर्स के ओनर विशाल जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल जी, क्या कहोगे, यदि कानपुर के अंदर क्लस्टर टेक्सटाइल मेगा पार्क यदि बनता है तो कितना कुछ कानपुर को फायदा होगा? जी, यूपी का और खासकर कानपुर का कितना ही लेबर क्लास है जो उस समय गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड है और उसमें बहुत स्किल्ड सेमी स्किल्ड तरह के वर्कर्स हैं। आज अगर इनको हम यहीं पर एक सुविधा देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, कानपुर में ही अगर टेक्सटाइल पार्क आता है तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आज कानपुर का बाकी सब शहरों से एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है बाय ट्रेन्स, बाय रोड्स, और अब यहाँ पर एयरपोर्ट भी चालू हो चुका है और जिसमें डे बाय डे फ्लाइट्स ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। और कानपुर जो कि पहले से ही मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसको पुरानी शान वापस मिलेगी। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चूंकि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपनी पहचान नहीं बना पा रहा है। अगर यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बनता है तो इससे इस उद्योग को इतना बड़ा बूस्ट मिलेगा जो कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जी, विशाल जी, एक जमाने में लाल इमली जैसी एयरगन जैसे मिले और मैनचेस्टर कहे जाने वाला कानपुर, क्या फिर यदि वापिस से सरकार यदि इस पर ध्यान देती है और यदि वहां पर मेगा क्लस्टर टेक्सटाइल पार्क का स्थापित होता है तो कितना कुछ वहां के व्यापार को आया मिलेगा? वहां का जो अभी जैसे गारमेंट का भी है और उसके साथ साथ होलसेल का भी बहुत बड़ा मार्केट है। नहीं, बहुत बहुत फायदा मिलेगा। ये जो मिल्स यहाँ पर थी, लाल इमली, म्योर मिल, इतनी बड़ी बड़ी मिलें यहाँ पर थी, चूंकि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया गया और ये धीरे कुछ लेबर प्रॉब्लम्स वगैरह हुई तो धीरे धीरे मिलें बंद होती चली गई। और अब अगर हम लोग टेक्सटाइल पार्क वगैरह यहाँ लेकर के आते हैं और एक बूस्ट देते हैं इस इंडस्ट्री को, तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ इतना स्कोप है, आज भी लोगों का दिमाग उस तरफ बहुत दौड़ता है और लोग इंटरेस्टेड हैं टेक्सटाइल में कुछ करने के लिए, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाने की वजह से ये इंडस्ट्री यहाँ पर पनप नहीं पा रही है। टेक्सटाइल पार्क वगैरह आ जाने से एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये इंडस्ट्री की ग्रोथ अनइमेजिनेबल है, क्या हो सकती है। जी, विशाल जी, क्या कहोगे, सरकार ने अब ये फैसला लिया और इससे आप लोग क्या कहेंगे? एक वहाँ के एक नामी ब्रांड के एक अच्छे उद्योगपति होने के नाते आप क्या कहेंगे? जी, हमारे टेक्सटाइल टाइम्स के माध्यम से। जी, मैं तो इस सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की स्कीम्स और भी ये लेकर के आए हैं। जिस तरह से पिछले 3 साल 4 साल के अंदर ग्रोथ हुई है और
जो ये फाउंडेशन रखते चले जा रहे हैं, वो समय दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश टॉप 2 टॉप 3 स्टेट्स के अंदर होगा इस देश में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विशाल जी जो कि कानपुर से थे, और कानपुर में आगामी दिनों में जो मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, जिससे सीधा न सीधा कपड़ा कारोबार को भी फायदा होगा और वहाँ की जो लोग हैं इस टेक्सटाइल से जुड़े उनको भी सीधा फायदा हो सकता है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।